भारत के सीजीआई द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें जो है आम जनता को कॉकरोच कहा गया है। उसको लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पे घमासान मचा हुआ है और एक कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है मार्केट में कहा जा रहा है और जो है उसमें 21 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं और लगातार युवा उससे जुड़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस राहुल राय जी जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और सीजीआई का जो बयान आया है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, इस देश के जो सीजीआई हैं, वो पूर्ण रूप से जातिगत मानसिकता से ग्रसित हैं। ये जो कॉलोजियम सिस्टम से आए हुए ये लोग हैं ना, विरासत से, इनको ज्ञान-वान कुछ है नहीं समाज का। ये खाली सीट पर बैठा दिए गए हैं मूक दर्शक बन के और कुछ भी जो मन में आता है वो बोलते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये इस देश के बेरोज़गार युवाओं के बारे में बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि एक सीजीआई देश का इस तरीके का बयान दे रहा है कि वहाँ के बेरोज़गार युवा जो है वो कॉकरोच है। उनको जबकि ये बोलना चाहिए, जबकि उनकी नैतिकता ये कहनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको ये सवाल करना चाहिए सरकार से कि जब नरेंद्र मोदी इस देश में चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि इस देश के 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। आज 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिला? ये सवाल सीजीआई को मोदी जी से पूछना चाहिए। 15 लाख रुपए की बात हुई थी कि प्रत्येक गरीब नागरिकों के इस देश में 15-15 लाख रुपए खाते में आएँगे। इस पे सीजीआई क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बिके हुए सीजीआई हैं। हाँ, यूजीसी पर अभी तक इन्होंने स्टे लगा रखा है। इससे साबित होता है कि ये पूर्ण रूप से जातिगत मानसिकता रखते हैं और ऐसे व्यक्तियों का हम नौजवान पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, जो देश का नाम खराब करना चाहते हैं, विश्व स्तर पर। ऐसा बयान देते हैं एक मर्यादित और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठकर। ऐसे लोगों का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उनके बयान के बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई है सोशल मीडिया पे, इसके 21 मिलियन फॉलोवर हो गए। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये 21 मिलियन फॉलोवर नहीं है। आने वाले समय में देश के हालात ऐसे हैं ना कि 21 मिलियन नौजवान सड़क पर उतरेंगे और सीजीआई को भी समझ में आ जाएगा कि ये बेरोजगार हैं, कि ये उस आग में जल रहे हैं कि बेरोजगारी के आग में जल रहे हैं। जैसे वादा कर कर वादा खिलाफी कर दिया। नीट की परीक्षा देख लीजिए और नीट की ही क्यों देखना है, आप डी ग्रुप की परीक्षा देख लीजिए, किसी सिपाही की परीक्षा देख लीजिए, रेलवे के एक क्लर्क की परीक्षा देख लीजिए। करोड़ों अरबों रुपए का लोग फार्म भरवाते हैं। ये एक तरीके का स्कैम है। एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। आप जान लीजिए कि ये किस तरीके से पहले फार्म भरवाते हैं, फार्म में जो पैसा होता है उसको वसूलते हैं और करोड़ों अरबों में वसूलते हैं पूरे देश में और उसके बाद परीक्षा को रद्द करा देते हैं। फिर उसी फार्म को दोबारा भरवाते हैं, फिर परीक्षा दिलवाते हैं, फिर ये एक अफवाह उड़ा दी जाती है कि नकल हुआ, फिर दोबारा उस परीक्षा को रद्द करा देते हैं। तो एक प्रकार का ये बिज़नेस है, स्कैम है भारतीय जनता पार्टी का और ये लगातार शुरू से करते आ रहे हैं ये लोग। इस पार्टी को कई लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका द्वारा पोषित पार्टी है या फिर जो है विदेश से फंडिंग है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये युवाओं का आक्रोश है। जिस तरीके ने सीजीआई ने बयान दिया था, तो युवा ये साबित कर रहे हैं उस पार्टी को फ़ॉलो कर कर, कि जो इस तरीके से बयान दिया था, वो आक्रोश प्रकट कर रहे हैं एक प्रकार का। मैंने कहा ना कि अब नौजवान रोड पर सड़क पर उतरने वाला है। आप देखिए किस प्रकार से हर एजेंसी को ये खरीद ले रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, पुलिस उनकी, मिलिट्री उनकी, सब कुछ उनका है। आज से जब इस देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो क्या कोई ईडी, सीबीआई और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को खरीदता था? जिस हिसाब से ये सारे काम हो रहे हैं, 95% वोट बंगाल में पड़ गए, वाह! आज तक कभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि 95% वोट बंगाल में पड़ जा रहे हैं। ये सोचने का विषय है और मुद्दा ये नहीं है कि कॉकरोच पार्टी बन गई, मुद्दा ये नहीं है कि सीजीआई ने क्या कहा, मुद्दा यह है इस देश में कि सबसे बड़ा सवाल है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने हैं, ये मशीनरी सिस्टम को हटाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होंगे, तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से तो हमारे साथ इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल राज जी थे। उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं का आक्रोश है और ये जो है युवाओं की आवाज़ है। तो आप देख रहे हैं सत्यमान न्यूज़, धन्यवाद।